हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते कल हम निफ्टी में ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। हमने प्राइस एक्शन वाइज क्या डिस्कशन किया था, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट की ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमने जो टारगेट डिसाइड किया, जो मार्केट ने टारगेट डिसाइड कर रखे हैं, अगर वो वहीं पर खुल गई तो सारी प्राइस एक्शन अपने आप ही चेंज हो जाती है। आपको मैंने एक चीज़ क्या बताई थी, मैंने कहा था किसी भी हालत में अगर मार्केट को बुलिश होना रहना है तो वो इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर फ्लैट खुलती है या हल्की गैप डाउन खुलती है तो हम इस पोजीशन के आसपास कॉल लेंगे। एंड आप सबको ध्यान होगा, मैंने क्या कहा था, 18,460 से 480 का टारगेट, ये हमने पॉइंट निकाला था टारगेट का। मार्केट ने किया क्या, मार्केट खुली ही इस पॉइंट के पास, मतलब हाँ, एक तो इस टारगेट के पास। एक एनालिसिस हमने और क्या की थी कि अगर कॉल सेलर को डराना है तो मार्केट को एग्जैक्ट पिन पॉइंट मैंने कहा था 18,450, मार्केट को इसके ऊपर ही खुलना चाहिए। एंड मेरी लाइन याद होगी, ये सब बहुत बारीकी है, समझिएगा। मैंने कहा कि अगर एग्जैक्ट 18,450 पे भी खुल जाए ना और नीचे अगर एक सेकंड भी उसने कैंडल रेड कर दी तो फिर बात खत्म, हमें ट्रेड लेनी ही नहीं है। एंड मार्केट ने एग्जैक्टली 450 से नीचे कहीं 447 और समथिंग कहीं खुला था, 4740 के आसपास। उसके नीचे खुलते ही बात खत्म थी कि हमने कहा था इसके ऊपर खुलेगा तभी कॉल लेंगे, नहीं तो कॉल नहीं लेंगे। हाँ, मेरे से एक चीज़ मिस हो गई, मुझे शायद इस एनालिसिस में बताना चाहिए था कि अगर ये क्या बोलते हैं इसको, 450 के नीचे वापस अगर आती है ऊपर जाने के बाद तो हमको पुट लेना था, बट नेवरदलेस मिस हो गया। कोई बात नहीं है। देखिए, ट्रेड मिस होना, मिल जाना, ये सब बहुत अलग चीज़ है। बात है कि आप गलत डायरेक्शन में ना बैठे, आप डायरेक्शन को पकड़ना सीखें। तो और एक चीज़ और मैंने क्या बताया था, ध्यान सुनिएगा कि ये अगर फ्लैट और गैप डाउन खुल के तब ऐसे जाती है नीचे, नीचे से जाएगी तो हम कॉल लेंगे, लेकिन ऊपर से अगर यहाँ पे आती है तो कॉल नहीं लेना है। तब प्राइस एक्शन पूरे बदल चुके हैं, क्योंकि वो टारगेट को पूरा करके आ रही है, तब कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट की ओपनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और देखिए, आज क्या हुआ है कि ठीक है, बहुत तगड़ा फॉल आया, हमसे मिस हो गया। देखिए, मैं आपको हमेशा बताता हूँ आपका टारगेट क्या है। मैं आपको ये कई बार ये बात बताया हूँ, आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा। टारगेट आपके ये पॉइंट नहीं होते, टारगेट होते हैं आपके कैपिटल पे कमाया हुआ आपका आरओआई, आपका रिटर्न क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ आप चार्ट मत देखिए, मार्केट ना कोरोना में बंद हुआ था, ना कभी ज़िंदगी में बंद होगा, कहीं नहीं जाने वाला। आप तसल्ली रखना सीखिए। आप अगर 10K से ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप डेली में इस कैपिटल से अगर आप 1K के आसपास भी कमा रहे हैं, ये 10% का रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, आप इसे 2 महीने ट्रेडिंग करके देखिए, अगर 10K बिना किसी ज़्यादा कैलकुलेशन के आराम से अगर 60K 70K नहीं बन गया तो मुझे बताइएगा। इसलिए इतने घबराने की जरूरत नहीं कि आज हमसे ये मिस हो गया, वो मिस हो गया। और आप खुद से पूछ के देखिए, कभी भी ऐसा हुआ है कि आपने यहाँ कहीं पुट लिया पूरा दिन लेके बैठ गए हो? ऐसा बहुत रेयर है। कोई लेता भी तो ठीक, कुछ यहाँ निकलते, कुछ यहाँ निकलते, कुछ यहाँ निकलते। तो कुछ भी मार्केट में मिस नहीं होता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक दिन नहीं मिला, नहीं मिला, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे। अभी पिछले 10 दिन में से हमने 7 दिन ट्रेनिंग की है ना, और 7 दिन में कंटिन्यूस बढ़िया प्रॉफिट्स किए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी चीज़ है कि लॉस नहीं करना है। हमने क्लियर कट कहा था कि इसके ऊपर ऊपर की ही कॉल की पोजीशन देंगे, वो भी सर्टन कंडीशन पे। इसके नीचे हम कॉल तो देखेंगे नहीं। एंड हमने ट्रेडिंग को अवॉइड कहा था कि हम आज ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर भी एक बुलिश मोमेंटम दिखाया, गैप डाउन खोल के फिर अगले दिन जाके हायर एंड पे ही क्लोजिंग की। तो हमको था कि फिर से कहीं नाटक ना करे, तो हम उस ट्रेड में नहीं फंसेंगे, अगले दिन ट्रेड कर लेंगे। अब देखिए, आज जैसे मार्केट ने जहाँ क्लोजिंग दी है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेड सेटअप को कैसे बनाना है। तो अब देखिए, मार्केट ने आज अच्छी खासी सेलिंग आई है एंड आके मार्केट लोअर एंड पे ही क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पे अब ट्रेडिंग थोड़ी सी आसान हो सकती है, अगर हमारे सेटअप पे मिल गई तो कल हमको पक्का यहाँ पे 70-80 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार डेली चार्ट पे लेके चलता हूँ। मैंने आप सबको ये ट्रेंड लाइन पिछले 2 वीडियो में बनवाई हुई थी, ये पूरी दुनिया ने बना रखी होगी। अब देखिए इसको प्ले कैसे करना है। एंड प्ले करने से बात याद आई, आप मेरा वीकली वीडियो जरूर देखिएगा। मतलब इतनी यूनिक टाइप की एनालिसिस शायद ही कहीं होगी कि मैंने कभी भी किसी लेवल के टूटने पुट नहीं कही थी। आप देखिएगा, मैंने ये कहा था कि जाकर अगर फेक करे तो उसके ऊपर कॉल लेना है, और हर बार मार्केट वो फेक कर करके आज भी जैसे नीचे गई थी तो ऊपर जाके इसने कॉल में प्रॉफिट दिया। यानी बस एक ही जगह पुट किया, मैंने बात की थी यहाँ पे, बिल्कुल पिन पॉइंट इसी जगह मैंने कही थी कि यहाँ कॉल सेलिंग करके हेज करनी है। तो आप उसको ज़रूर देखेगा, आप समझ जाएंगे एनालिसिस। तो देखिए, अभी ये जो ट्रेंड लाइन है ये सबको बहुत क्लियर कट दिख रही है, ये वाली। एंड प्रॉब्लम ये ना कि जब इतना क्लियर कट, इतना सिंपल सब कुछ होता है ना, तो फिर ट्रेडिंग इतनी आसान फिर होती नहीं। अगर इतने सिंपल से हो जाए ना कि यहाँ से ब्रेक कर मैं पुट ले लूँ एंड एक टारगेट जो है, जो मेरा पेंडिंग है, क्योंकि ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना था वो मार्केट में इस पॉइंट से 17,940-30 के आसपास से मार्केट को यहाँ पे करेक्शन देना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने उस दिन ब्रेक आउट कर दिया।
तो मेरे हिसाब से एक बार मार्केट को यहाँ तक तो आना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक। उसके बाद भले यहाँ आके वापस ये हैमर बना के ऊपर चले जाए, वो बात अलग है, लेकिन अब वो कैसे आएगी देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मार्केट में कल की ट्रेडिंग ना बहुत सिंपल दिख रही है। अच्छा, मार्केट में ट्रेडिंग बहुत सिंपल दिखने लगे ना, तो फिर लोचा वहीं है, तो ये समझिए। तो मार्केट में नीचे एक तो ये क्लियर कट, ये जो मैंने बहुत दिन पहले भी ये दोनों कैंडल के लो बताया था, जो कि 18,137 के आसपास है, ठीक है। देन उसके नीचे भी अगर आएंगे तो आप इस वाले पॉइंट पे जो 18,060 का लेवल है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, ये अच्छे सपोर्ट है। देन उसके 79,40,20 के आसपास तो है ही है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं बताता हूँ उसको प्ले कैसे करना है। तो एक तो चांस है कि अगर सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो जाए, अगर कल यहाँ पे किसी भी कंडीशन में ऐसा हो जाए कि ये इसके और इसके बीच में यहाँ पे कहीं एक डोजी जैसा बना दे, या डोजी भी ना, या कोई भी कैंडल यहाँ बना दे कल के दिन, क्योंकि कल सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे ब्रेक करके तो तगड़ा फॉल आएगा, और ये फॉल ना आके और यहीं पे कहीं ये कैंडल बना दे, और अगले दिन जैसे ही इसके नीचे ब्रेक करेगा, हाईयर चांसेस है कि एक ही दिन में आपको 17,920-30 के आसपास दिखा देंगे यहाँ पे। लेकिन होना ये चाहिए कि कल यहाँ पे एक पॉज वाली कैंडल ले ले तो मज़ा आ जाएगा। तो अब वो ले लेगा नहीं लेगा बात अलग है। तो अब एनालिसिस देखिए कैसे करनी है। एक बार मैं आपको वापस 5 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और ये देखिए, अब यहाँ पे जैसे हमने क्या बात कही थी कि ये वाला पॉइंट, अब आज भी देखिएगा इसको कैसे, आज भी कैसे प्ले किया है। देखिए ये एक सपोर्ट था, यहाँ पे देखिएगा जब ये गया इसी पॉइंट पे, देखिए ऊपर आके सपोर्ट लेके निकला, जब इसके लिए जब यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका था। यहाँ पे आज के दिन भी इसने क्या किया है, जो ये ब्रेक डाउन आया तो यहीं पे जाकर इस पॉइंट देखिए इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही अच्छा है ट्रेडिंग करने के। एक ट्रेड का जो सेटअप है यहाँ बहुत अच्छा बन सकता है, जहाँ पे एसएल बहुत छोटा का टारगेट लंबा आ सकता है। तो सबसे बेस्ट तो ये रहेगा अगर मार्केट कल हमें गैप अप मिल जाए, और जितना इस पॉइंट के आसपास गैप अप मिले, हमको यहाँ इमीडिएटली पुट ले लेना चाहिए। एंड जस्ट 330-335 का एसएल होगा। एंड हमारे टारगेट, अब देखिए फिर वही चीज़, मैं वही कहता हूँ, जो हम पकड़ सकते हैं ना वो पकड़ना, जो मार्केट पूरा कर सकती है वो कोई ले ही नहीं सकता, वो ऐसे को पैदा ही नहीं हुआ। तो अगर यहाँ पे जितना क्लोज होने पे हम पुट लेंगे तो एटलीस्ट हम कम से कम तो यहाँ पे 220-230 तक 100 पॉइंट तो यहाँ पे ले ही लेंगे। और 100 पॉइंट अगर इंट्राडे में मिलते हैं निफ्टी में, बहुत अच्छी ट्रेड है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे यहाँ पे लें। और अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 315-318 कहीं खुलता है फॉर एग्जांपल, और अगर यहाँ से नीचे आता है एंड 280 के आसपास आ गया, तो 100% आपको अपने कॉस्ट पे लगाना है, क्योंकि यहाँ पे एक मार्केट ने एक ऐसा डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाने की कोशिश की है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ पुट ले और यहाँ से करके वापस रिवर्स हो जाए। तो इसमें हम ये सेफ्टी ले लेंगे, अगर यहाँ से वापस 280 के आसपास नीचे आ जाता है तो हम अपने जो एसएल है उसको एटलीस्ट थोड़ा कम तो कर ही लेंगे। 335 है तो 320 तक तो ले आएंगे, ताकि हमारा लॉस बिल्कुल हम मैनेजेबल हो जाए, बिल्कुल मतलब कॉस्ट पे ही आ जाए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट कंडीशन ये हो गई। टारगेट मैंने आपको बता दिया। अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, अब देखिए फ्लैट खुलने में प्रॉब्लम क्या आएगी। एक तो मैंने वो ये जो आपके सामने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ये जो दिख रही होगी, जो डेली चार्ट में भी मैंने दिखाया था, इन दोनों कैंडल का लो है। ठीक है, तो अगर जो सिंपल चीज़ ये दिख रही है कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के सीधा नीचे जाती है, तो सब लोगों ने ऐसी वाली ट्रेंड लाइन बना के रखी होगी, तो ये जब जाएगी तो हो सकता है ये 130 के आसपास जाके वापस घूम जाए। तो अगर आपको ट्रेड लेनी है फ्लैट खुलते, तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ये वाला मैं आपको दोबारा यहाँ दिखाया था मिटा के, एक सेकेंड। हाँ, तो अगर मान लीजिए ये ब्रेकडाउन यहाँ पे ट्रेंड लाइन का होता है इस पॉइंट का, तो जैसे ये ब्रेकडाउन हो आप इमीडिएटली पुट ले सकते हैं, लेकिन टारगेट एट मैक्स 140-150 बस ये चीज़। और अगर नहीं भी लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेस्ट तो ये होगा कि अगर मान लीजिए फ्लैट खोल के या हल्की सी गैप डाउन खोल के नीचे जाती है, एंड वापस आने के बाद कहीं ना कहीं हमको इसके आसपास ये जो हमारा ये वाला लेवल है, ये वाला कैंडल का जो लो है, यहाँ पे हमको कहीं जितना हमको यहाँ पास मिल जाए, हम यहाँ पे अगेन यहाँ पुट लेंगे। इस कैंडल के पास हमको वापस मिल गए, तो यहाँ पुट लेने पे क्या है, हमको वापस यहाँ पे करीबन 80-100 पॉइंट तो मिनिमम मिल ही जाएंगे। ये सबसे बेस्ट है। हमको ट्रेडिंग अवॉइड कब करनी है, या फिर कॉल में हम ले सकते हैं, लेकिन तब हमको 1 घंटा कम से कम वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप अप ही खुल जाती है और गैप अप इस 320-330 लेवल के ऊपर खुले, तो यहाँ पे कम से कम 1 घंटा रुकना चाहिए मार्केट। अगर यहाँ पे मार्केट 1 घंटा नहीं रुकी और किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे वापस ये 300 के नीचे आ गई, तो फिर से पुट लेंगे। देन अगेन हमारे एसएल वही सेम रहेंगे। अगर मार्केट बाई चांस खुलती काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन,
तो अब बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। अब हमको फिर यही देखना पड़ेगा कि हमको कहीं गलती से कोई ये अप मूव वापस ये 140 के आसपास दे दे। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 80 100 यहाँ पे कहीं मिलता है, तो हम फिर वेट करना है कि 130 140 के आसपास आती है, तो यहाँ पे ये अगर रिजेक्शन लेती है तो हम यहाँ पे 150 160 के एसएल से पुट ही लेंगे। तो क्लियर कट एनालिसिस है। बाकी मैंने एक उसमें एक चीज़ बताई थी अपने वीकली वीडियो में भी, एंड कल या परसों के वीडियो में मैंने एक लाइन चार्ट मैंने बताया था कि मार्केट के दिसंबर मंथ की जो क्लोजिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी हालत में 18050 18060 के नीचे नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर उसके नीचे मार्केट क्लोजिंग दे रहा है फिर तो मार्केट की हालत है ख़राब, फिर मार्केट काफ़ी नीचे के लेवल्स भी दिखा सकती है। तो वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी मैंने तीनों सिनेरियो डिस्कस किए हैं। मैं कल एक्टिवली अवेलेबल भी रहूँगा, ताकि मैं आज जैसे मैं अवेलेबल नहीं था तो मैं चार्ट्स पोस्ट नहीं कर पाया, वरना मैं यहाँ पे ये चार्ट 100% पोस्ट करता इस पोजीशन पे कि यहाँ पुट लेने के लिए। तो लेकिन जैसे मेरे साथ जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैंने हमेशा कहा है कि जब बियर मार्केट चलता है तो बियर ट्रेंड खोजिए। तो आज लोगों ने यहाँ प्रॉफिट भी किया, मुझे चार्ट्स भी भेजे, जो कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो आप ज़रूर ऐसे ट्रेडिंग कीजिए। बाकी मैं चार्ट्स वगैरह पोस्ट करूँगा, टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड अगर एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।